नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डन, फायरमैन, गुड सवार की परीक्षा के लिए ये फास्ट रिवीजन बैच है, जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये वो सभी संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि आपकी जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को हमने यहाँ पर समावेश किया है। तो यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये सीरीज चलेगी फास्ट रिवीजन की, जिसमें आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी 5 सेकंड के अंतर्गत अपना जवाब जरूर दें, जिसका ये पार्ट नंबर 1 है। और स्टार्ट करने से आपको बता दूं कि यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती है जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के यूपी PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। यूपी PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डन के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये अनअकैडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और आपका टाइम समाप्त हुआ। तो देखो यहाँ पर जो आपका राइट उत्तर होगा A ऑप्शन होगा, लाइसोसोम जो है इसका सही जवाब होगा। आखिर ये जो है लाइसोसोम जो होती है कोशिकाओं को आत्मघाती बैग इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? आपका टाइम समाप्त हुआ, उम्मीद है कि आपने जवाब दे दिया होगा। तो देखो यहाँ पर राइट उत्तर होगा, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिका कम हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय बताइए गैसें क्या होती हैं? कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जवाब देंगे अपना। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो देखो यहाँ पर जो है आपका राइट उत्तर होगा वो होगा रासायनिक रूप से अक्रियशील। जो अक्रिय गैस होती है, देखो अक्रिय पहले ही लिखा हुआ है, अक्रिय का मतलब अक्रियाशील गैस। ठीक है, तो जो अक्रिय गैसें होती हैं वह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? यह आपका स्पीड टेस्ट है जो प्रत्येक अभ्यर्थी को लगाना है। आपका टाइम समाप्त हुआ। देखो सिरके का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं? सिरके का रासायनिक नाम इसको एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दांत के एनिमल का कर्बुरण किस कारण से होता है? और यहां पर राइट उत्तर होगा आपका C ऑप्शन। पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण जो है दांत के एनिमल का कुर्बरण होता है। किसके कारण? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? चलिए, उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। तो यहाँ पर होगा कि पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक पैदा होती है वह प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सभी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज को लगाइए। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है?
उम्मीद है आपका जवाब जो है आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो है आपका राइट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के संपूर्ण परावर्तन के कारण जो है प्रकाश एक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेषित होता है। किसके? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत सूत्र नहीं है? चलिए, उम्मीद है कि आपका जवाब आ चुका होगा और राइट उत्तर होगा आपका प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? आपका टाइम समाप्त हुआ और यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन होगा। अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर को जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? उसके श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को उसके श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित इसको किया जा सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? चलिए, टाइम समाप्त हुआ आपका। उम्मीद है कि आपने सही जवाब दे दिया होगा। तो देखो यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। तो इसमें एक अम्लीय तरल होता है। ठीक है, मधुमक्खी जो डंक मारती है उसमें क्या होता है? एक अम्लीय तरल होता है। पौधों में जाइलीन की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? ये स्पीड टेस्ट आपको लगाना है सभी विद्यार्थियों को। कोशिश करना है कि 25 में से 20 प्रश्न आपको राइट करने हैं। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो यहाँ पर पौधों में जाइलीन की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? वो जल का वहन होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सी जीवाणु से पौधे में जो है कीट पिटिका रोग हो जाता है। तो ये होता है बी ऑप्शन से, एग्रोबैक्टीरियन ट्यूम्स फेंसियंस। ठीक है, इससे होता है। थोड़ा अजीब सा नाम है, इसको लिख लीजिएगा। बी ऑप्शन राइट उत्तर होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, युष्टिको नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? समाप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा। देखो, युष्टिका नलिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? कान में होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो 25 क्वेश्चन में दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, 25 में से 20 क्वेश्चन आपको राइट करके दिखाना है। कमेंट सेक्शन में प्रत्येक अभ्यर्थी अपना जवाब देते जाए, जैसे 1 का बी ऑप्शन, 2 का सी ऑप्शन, 3 का डी ऑप्शन, ऐसे करके। ठीक है, सभी प्रश्नों का। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? बताइए। देखिए जरा प्रश्न को ध्यान से। चलिए, उम्मीद है कि आपका जो जवाब है वो आ चुका होगा। ठीक है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? यह है आपका सिरेबेलम। ठीक है, अनुमस्तिष्क। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा की आवृत्ति है, बताइए क्या है? चलिए, टाइम समाप्त हुआ। तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है। दिष्ट धारा को बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, जिसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट ऐसे होती है। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। तो देखो, सीसा और टीन मिश्र धातु का जो उपयोग है विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। जो विद्युत तार होते हैं उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीसा और टीन का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद कौन है?
चलिए, उम्मीद है उत्तर आ चुका होगा। तो यहाँ पर होगा साबुन के उत्पाद में सह उत्पादक है गिल्सरोल, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, जिन अभियंत्रिका संबंधित है, किससे संबंधित है? उम्मीद है आपने प्रश्न को कर लिया होगा और यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। देखो, जिन अभियंत्रिका जो संबंधित है ये किससे है? न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से इसका संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बताइए किसमें होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान भी। चलिए, उम्मीद है कि आपका जवाब आ चुका होगा। तो ये होता है आपका निर्वात में। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं, ये क्या है? बताइए भाई। चलिए, उम्मीद है कि आपने प्रश्न को कर लिया होगा। सही जवाब होगा क्लोरोबेंजीन व क्लोरल। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीटी पादप में बीटी का क्या मतलब होता है? चलिए, उम्मीद है कि आपने प्रश्न को कर लिया होगा और यहाँ पर सही जवाब होगा बैसिलिस यूरिजेंसिस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। बीटी पादप में बीटी क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, बी ऑप्शन राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, द्रव्य चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? चलिए, उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब होगा प्रवाही जल, ए ऑप्शन राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? उम्मीद है जवाब आ चुका होगा। सही जवाब होगा सी ऑप्शन छोटा वृक्ष। सबसे बड़ा एक कोश के जीव है। कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी अपना जवाब देंगे। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा। सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन है? अमीबा है, डी ऑप्शन राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? चलिए, उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा और ये कपाल में होता है। इस प्रकार से आज आपके टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के थे, जिसमें से आपको 20 करने थे। तो सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आज की सीरीज आपको कैसी लगी वो भी बताएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर PDF फाइल आपको मिलती रहती है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvideducation.com, यहाँ से जाकर आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।